तो हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक नया एनिमे जिसका नाम है द एंजल। तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होते हैं और हम देखते हैं बहुत तेज बारिश हो रहा होता है। तभी हमें एक लड़का को दिखाया जाता है जो छाता लेके आगे बढ़ रहा था रास्ते में। तब रास्ते के पास एक लड़की को दिखाया जाता है जो भीग रहा था बारिश पे। तो वो लड़का पहले देखता है लेकिन फिर वो चला जाता है। फिर रुकता है, वो कहता है ये तो मेरे स्कूल का ही लड़की है, मुझे इसको हेल्प करना चाहिए। फिर वो लड़का आता है और कहते हैं तुम यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हो। फिर वो लड़की कहते हैं ओ जोसेफ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोई काम था क्या। तब जोसेफ कहते हैं नहीं, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, लेकिन तुम इस तरह बारिश पे भीग रहे हो तो कोई भी देखेगा तो मैं पूछेगा। फिर माही कहते हैं तो ये बात है, मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए फिक्र की, लेकिन मैं बारिश पे खुद से आई हूँ, मैं चले जाऊंगी। तब जोसेफ कहते हैं तुम ऐसे भिगोगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, ये लो तुम ये पकड़ो, और तुम्हें ये लौटाने की ज़रूरत नहीं है। फिर जोसेफ अपना छाता माही को देता है और वहाँ से जोसेफ चला आता है। फिर हम देखते हैं कि माही जोसेफ को थैंक यू कहते हैं, लेकिन तब तक जोसेफ निकल चुका होता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी स्कूल, यानी कि एक कॉलेज। फिर हमें स्कूल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे जोसेफ को सर्दी लग गई थी, वो जोर जोर से छींकने लगा। तब उसका दोस्त कहते हैं अरे जोसेफ, तुम इतना क्यों छींक रहे हो, कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक क्या हो गया। जोसेफ कहने लगा ओ मैं कल बारिश पे भीग गया था। तब उसका दोस्त कहते हैं तू बारिश पे भीग गया था, एक मिनट, तेरे पास तो छाता है, तो बारिश पे कैसे भीग गया। तब जोसेफ कहते हैं कि ओ मैं किसी को दे दिया था। तब उसका दोस्त कहते हैं कल इतनी तेज बारिश हो रहा था, तू अपना छाता किसी और को दे दिया, तू कब से इतना समाज सेवा करने लगा, वैसे तूने छाता दिया किसे। फिर जोसेफ कहने लगते हैं बारिश पे बैठे एक खोए हुए लड़की को। फिर जोसेफ का दोस्त कहते हैं खैर जो भी किया अच्छा ही किया। फिर वहाँ पे माही आते हैं और माही के दोस्तों के साथ बात करने लगते हैं, लेकिन माही का आवाज़ जैसे जोसेफ के कानों में पड़ते हैं और उसकी तरफ बड़े प्यार से देख रहा होता है। तब साइड से एक लड़का कहते हैं अरे एंजिल आ गई, आज तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हॉट लग रहा है। तब जोसेफ कहते हैं मेरे कॉलेज की सबसे खूबसूरत और हॉट लड़की है, हर कोई उससे बात करना चाहता है। तब जोसेफ फिर से हच्चे करने लगता है क्योंकि वो ज़्यादा ही बीमार था। तब उसका दोस्त कहते हैं अबे तुझे नहीं लगता है तुझे एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए जो तेरा ख्याल रखेगा, जो तेरा देखभाल करेगा। तब जोसेफ कहता है चुप कर यार, गर्लफ्रेंड का शौक तेरे को होगा, मुझे कोई गर्लफ्रेंड का शौक नहीं है। फिर सेंट सेट होता है और हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जो लिफ्ट के अंदर होता है। जोसेफ जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलता है तो देखते हैं सामने माही खड़ा हुआ था और छाता लेके। तब जोसेफ कहते हैं मैंने कहा था ना तुम्हें छाता लौटाने की ज़रूरत नहीं है। तब माही कहते हैं कि मैं किसी और की चीज़ अपने पास नहीं रखती। लेकिन माही देखते हैं कि जोसेफ थोड़ा बीमार है। तब माही पूछते हैं तुम्हें देख के लगता है कि तुम बीमार हो। तब जोसेफ कहते हैं तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तब माही कहते हैं कैसे ना करूँ, तुमने कल मेरे को छाता देके मदद की थी। तब जोसेफ कहते हैं कि तुमने मुझे मदद नहीं मांगी थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब वो लड़की गुस्सा हो जाता है और कहते हैं फ़र्क पड़ता है, तुम मेरी वजह से बीमार हो। जोसेफ कहते हैं अब छोड़ो भी वो सब बातें, और माही से वो छाता लेके लिफ्ट के पास आते हैं। लेकिन जैसे लिफ्ट का बटन दबाते हैं वो गिरने लगते हैं। तब माही जाके उसको सामान लेते हैं। माही कहते हैं चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक लेके जाता हूँ। तब जोसेफ कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं चला जाऊँगी। तब माही कहते हैं देखो जिद मत करो, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। फिर माही जोसेफ को लेके अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे अंदर देखते हैं तो बिल्कुल नीचे गंदगी पड़ी थी। तब माही कहते हैं मुझे देखकर ही तो उल्टी आ रही है, कैसे रहता होगा ये लड़का। फिर माही कहते हैं कि मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, तुम तब तक अपना कपड़े बदल लेना, तुम बदल तो लोगे ना। फिर माही वहाँ से भाग के अपने रूम के अंदर गया। फिर वहाँ पे जोसेफ सोचने लगता है कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी अपने स्कूल में। तो जोसेफ कहने लगता है कि मेरे स्कूल की सबसे खूबसूरत हॉट लड़की मेरे ही रूम के बाजू में रहते और मुझे आज तक पता भी नहीं चला। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे जोसेफ सो रहा था और उसके सर पे भीगा हुआ पट्टी भी थी, कपड़ा दिया हुआ था। तब हम देखते हैं कि उसके बाजू में माई खड़े होकर उसकी देखभाल कर रहा था। तब जोसेफ की आँख खुलता है, जोसेफ उठता है और कहते हैं टाइम क्या हुआ है। तब माही कहते हैं अभी तो बस शाम के 7 बज रहे हैं और तुम बस 2 घंटे सोए हो। फिर जोसेफ अपने सर पे हाथ रखता है, तब देखते हैं कि भीगा हुआ एक कपड़ा था। तब माही कहते हैं ये मेरे घर पे था तो मैं वही लेने के लिए गया था। फिर जोसेफ माही को थैंक यू कहते हैं और उसकी शुक्रिया अदा करते हैं। फिर माही जोसेफ को पूछते हैं क्या तुम्हें भूख लगी है,
तो जोसेफ कहते हैं हाँ भूख तो लगी है। फिर माही ये सुन के कहते हैं चलो अच्छी बात है, मैं तो तुम्हारे लिए घर से खाना लाया था। फिर माही जोसेफ को एक मशीन देते हैं और कहते हैं तुम अपना टेम्परेचर चेक कर लो, तब तक मैं खाना तैयार करता हूँ। फिर जोसेफ माही के सामने अपना कपड़ा उतार कर टेम्परेचर चेक करने लगते हैं। तब माही शर्म के मारे पीछे मुँह कर लेते हैं और कहते हैं मैं जाने के बाद ही तुम करना, ये क्या कर रहे हो तुम। फिर जोसेफ कहते हैं आज मुझे मालूम पड़ा सब लोग उसको खूबसूरत हॉट एंजल क्यों बुलाता है। फिर हमें माही को दिखाया जाता है, यानी कि एंजल को, जो कि जोसेफ के लिए खाना लाया था। तब माही कहते हैं अब तुम्हारा टेम्परेचर कितनी है। तब जोसेफ कहते हैं हाँ अभी पहले से ठीक है, थोड़ा दवाई खा लेंगे तो कल तक ठीक हो जाएंगे। तब एंजल कहते हैं बिना डॉक्टर को दिखाए अगर दवाई लोगे तो बस टेम्परेचर ही कमेगी, पूरी पूरी ठीक नहीं होगी तुम। फिर एंजल जोसेफ को खाना देता है और वो खाना खा के कहते हैं हाँ खाना तो बहुत ही टेस्टी था। फिर जोसेफ पूछता है क्या ये तुमने बनाया। तब एंजल कहते हैं कि हाँ ये मैंने अपने हाथों से बनाया। फिर एंजल जोसेफ को कहते हैं तुम्हें खाना बनाना सीखने से पहले ये घर साफ सफाई रखना सीखना पड़ेगा। फिर माही वहाँ से चला जाता है और जोसेफ सोने के लिए चला जाता है। तब जोसेफ कहते हैं ये हमारी आखिरी बात थी, क्योंकि कल से फिर हम लोग अनजान बन जाएंगे स्कूल पे। फिर हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे जोसेफ स्कूल के अंदर आ रहा था। तब वहाँ पे जोसेफ का दोस्त कहते हैं अब तुम्हारा तबीयत कैसा है। तब जोसेफ कहते हैं बिल्कुल ठीक है अभी। तब जोसेफ का दोस्त कहते हैं कल तो तू छिक छिक के तेरी हालत खराब हो गई थी, टेंशन हो रही थी मुझे, अब तुझे देख के अच्छा लग रहा है, और हाँ सबसे पहले अपनी घर का साफ सफाई कर। तब जोसेफ कहते हैं तेरी बात सुन के मुझे किसी की याद आ गई। जोसेफ का दोस्त कहते हैं क्या बोला तूने। तब जोसेफ कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, और वो कॉलेज के अंदर चला जाता है। फिर हमें शाम के टाइम जोसेफ के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे जोसेफ कुछ जूस पी रहा होता है। तब वहाँ पे घर के पास वाली खिड़की से एंजल पूछता है कि तुम क्या पी रही हो। तब जोसेफ कहते हैं मैं जूस पी रहा हूँ, इसके जरिए एनर्जी मिलता है। तब एंजल कहते हैं तुम ये मत बोलना कि ये तुम्हारा डिनर है। तब जोसेफ कहते हैं तो और क्या खाऊं फिर। तब एंजल जोसेफ को कहते हैं तुम्हें तुम्हारी उम्र के हिसाब से खाना खाना चाहिए, चलो रुको मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। फिर कुछ देर बाद घर का बेल बजता है, जोसेफ घर खोलने के लिए जाते हैं। जैसे घर खुलता है देखते हैं वहाँ पे एंजल खाना लेके खड़े हुए थे। तब एंजल जोसेफ को खाना देते हैं और कहते हैं थोड़ी सी बची है तुम खा लेना। फिर एंजल का दिया हुआ खाना जोसेफ खाने लगता है और जोसेफ जैसे खाता है वो कहते हैं ये तो बहुत ही टेस्टी था एंजल। फिर एंजल गुस्सा करते हैं कि तुम मुझे एंजल बुलाना बंद करोगे, मुझे ये नाम पसंद नहीं है। जोसेफ कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, मैं ये नाम से दोबारा तुम्हें नहीं बुलाऊंगी। फिर हमें अगले दिन कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ जोसेफ उसको दोस्त को कहते हैं कि अच्छा तुम बताओ मैं क्या हमेशा बीमार लगता हूँ। का दोस्त कहते हैं हाँ तुम्हारा शक्ल देख के ही लगता है कि तुम कई दिन से बीमार हो और तुम कई दिन से खाना भी ठीक से नहीं खाया होगा। और उसको ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोलता है। जोसेफ कहते हैं अरे मेरा चेहरा तो पैदाइश ही ऐसा है, तो मैं क्या करूँ अब। तब उसका दोस्त कहते हैं हाँ वो तो मुझे मालूम है, लेकिन तू हमेशा खुश रहने की कोशिश क्यों नहीं करते हो मेरे भाई। फिर जोसेफ कहते हैं मैं समझ गया, मैं हमेशा ही उदास रहता हूँ। तब जोसेफ का दोस्त कहते हैं लेकिन आजकल तू थोड़ा मोटा मोटा लग रहा है, तूने अपना खाना पीना चेंज किया है क्या। फिर सीन कार्ड होते हैं और हमें जोसेफ को एक शॉपिंग मॉल के अंदर दिखाया जाता है। तब वहाँ पे जोसेफ माही को देखते हैं जो कि शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने आया था। तब जोसेफ कहते हैं देखो मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ पे शॉपिंग करने आया था। तब माही कहते हैं हाँ मुझे पता है, हमारे घर से सबसे नज़दीक यही एक सुपरमार्केट है। फिर वो दोनों एक साथ शॉपिंग करते हैं। फिर उन दोनों का मार्केटिंग ख़त्म होने के बाद जोसेफ माही का बैग उठाने लगते हैं। तब माही कहते हैं मैं उठा सकती हूँ। तब जोसेफ कहते हैं कोई बात नहीं, हम तो एक ही जगह पे जा रहे हैं, मैं ये बैग लेके जाता हूँ। फिर माही जोसेफ को थैंक यू कहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माही जोसेफ का घर का बेल बजाता है। फिर जोसेफ घर का दरवाजा खोलता है, तब देखते कि बाहर माही खड़ा हुआ था। तब माही पूछते है कि अभी मैंने घर के अंदर कुछ आवाज़ सुना था। तब जोसेफ कहते हैं वो मैं साफ सफाई कर रहा था तो आते समय गिर गया। फिर माही घर के अंदर थोड़ा देखते हैं और वो कहते हैं तुम्हारे घर को तो देख के लगता नहीं है कि तुम साफ सफाई कर रहे हो। फिर माही गुस्से से कहते हैं तुम्हारे घर का साफ सफाई मुझे करने दो। और जोसेफ कुछ नहीं बोल पाता, वो बस माही को देखता ही रहता है। फिर वो दोनों एक साथ साफ सफाई शुरू करते हैं। माही साफ सफाई कर रहा था, तभी एक कपड़े माही के पैर के नीचे आ जाता है और उस वजह से माही स्लिप करके नीचे गिर जाता है, लेकिन गिरता है जोसेफ के गोद में। और जोसेफ और वो थोड़ा पानी लगता है और सेक्सी वाला मुंह था।
तब माही क्या बोलेगा कुछ समझ नहीं पाता। वो जोसेफ को कहते हैं, देखा, मैंने इसलिए तुम्हें साफ सफाई रखने के लिए कहता हूँ, नहीं तो कब किसके साथ ऐसा हो जाए किसी को नहीं मालूम। लेकिन अपना हीरो जोसेफ वो तो बैठ के बस मजा ले रहा था, क्योंकि इससे पहले कभी भी कोई लड़की उसके गोद में जो नहीं बैठा था, वो बस बैठ के उसका मजा ले रहा होता है। फिर कुछ देर बाद मजा खत्म होने के बाद जोसेफ उठता है और कहते हैं कि हम लोग साफ सफाई कंटिन्यू करें। फिर माही जोसेफ का हाथ पकड़ के उठता है और वो अपने दिल पे हाथ रख के सोचने लगते हैं कि मुझे कुछ अजीब फीलिंग्स हो रहा है। फिर दोनों मिलके पूरा रूम साफ सफाई करते हैं और वो कहते हैं कि पूरा दिन आज निकल गया। तब जोसेफ कहते हैं, हाँ, ज़्यादा ही गंदा था। फिर माही कहते हैं, ये गंदा तुमने ही किया था। फिर जोसेफ कहते हैं, जी हाँ, मैंने ही किया था। तब माही कहते हैं, चलो मैं तुम्हें माफ़ किया। तब जोसेफ माही को पूछते हैं, अब मुझे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, डिनर के लिए पिज़्ज़ा बुक करे क्या। पहले तो माही थोड़ा चौंक जाता है, बाद में वो हाँ कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद खाना आ जाता है और माही थोड़ा उसको गौर से देख रहा होता है। तब जोसेफ कहते हैं कि तुम इतनी गौर से क्या देख रहे हो, इससे पहले क्या ये खाना तुमने ऑर्डर नहीं किया। फिर माही कहते हैं, मेरे घर में एक हाउसकीपर है, वही खाना बनवाता है। तब जोसेफ कहते हैं, मतलब तुम लोग बहुत ही अमीर घर से हो। फिर माही कहते हैं, तुम ऐसा कह सकती हो। फिर माही और जोसेफ दोनों आराम से पिज्ज़ा खा रहा था। पिज्ज़ा खाने के बाद माही जोसेफ को थैंक यू कहते हैं और वो कहते हैं, ठीक है, फिर मैं फिर कल मिलती हूँ तुमसे। और इस तरह से शुरू हुआ माही और जोसेफ की अजीब सी कहानी। और हाँ, तुम लोग भी सुनो, कहानी तो बस अभी शुरू हुआ है। इस कहानी में मैं इस कैरेक्टर दोनों की नाम चेंज किया है, तो तुम लोग गलत मत समझना मुझे, क्योंकि बोलने में आसानी होती है, इसलिए मैं आसान सा एक नाम दिया है। चलो, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इस बार, तो अगला एपिसोड मैं बहुत जल्द लेके आएंगे। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।